हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीड स्ट्रेट। सो एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत सारे स्टूडेंट्स डेली बेसिस पे आज के टाइम पे पूछते हैं कि भैया स्नैप और एनमैट में से कौन सा एग्जाम के लिए मुझे ऑप्ट करना चाहिए। क्या मुझे दोनों एग्जाम दे देना चाहिए या फिर मैं किसी एक ही एग्जाम के लिए ऑप्ट करूँ। देखिए, आपका स्नैप देना है या एनमैट देना है बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एंड अगर आप स्नैप एनमैट कोई भी एग्जाम चूज करते हो, उनमें से कुछ अलग टॉपिक्स के लिए आपको प्रिपेयर भी करना होगा। तो इस वीडियो में मैं हर एक चीज को कवर कर दूंगा। तो अगर कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझना इंपॉर्टेंट है, स्नैप में आते हैं 60 क्वेश्चन, जिसके लिए आपको 60 मिनट्स का टाइम मिलता है। ऑन द अदर हैंड आपको 108 क्वेश्चन होते हैं, 120 मिनट्स का टाइम मिलेगा इन द एनमैट एग्जाम। स्नैप का एग्जाम नॉर्मल एग्जाम है, जैसा कैट का एग्जाम हो रहा है। इसमें बस आप सेक्शंस को किसी भी ऑर्डर में अटेम्प्ट कर सकते हो। लेकिन एनमैट का एक अडेप्टिव पेपर होता है जिसमें 1 क्वेश्चन एट ए टाइम आपको अवेलेबल होगा। उसी अकॉर्डिंग जिस अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस अवेलेबल होंगे आप अटेम्प्ट कर सकते हो। एंड एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के बाद ही आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हो। तो थोड़ा प्रिपरेशन स्टाइल अलग हो जाएगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है, मॉक्स देना पड़ता है स्नैप एंड एनमैट दोनों के लिए ही। नाउ इफ वी टॉक अबाउट कोर डिफरेंसेस, आप जहां पर चेक करोगे 60 मिनट्स, 120 मिनट्स, 4 सेक्शंस, 3 सेक्शंस। स्नैप में भी पहले 3 सेक्शन से, बट फ्रॉम दिस ईयर ऑनवर्ड्स एक और नया सेक्शन एथिक्स एंड मोरालिटी ऐड हुआ है, जिसकी वजह से 4 सेक्शंस हो चुके हैं। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे 25% का है। यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है क्योंकि एडेप्टिव पेपर है। कोई फिक्स सेक्शनल टाइमर नहीं होता, सेक्शन टाइमर फिक्स्ड होता है। किसी भी ऑर्डर में आप अटेम्प्ट कर सकते हो जी। किसी आपको ऑर्डर चूज करना पड़ता है कौन से ऑर्डर में आप अटेम्प्ट करना चाहते हो। अडेप्टिव पेपर नहीं है, यस अडेप्टिव पेपर है। 3 अटेम्प्ट्स आप दे सकते हो। अगर तीनों में से आप 1 देते हो या 2 देते हो या 3 देते हो, जो भी आप मैक्सिमम स्कोर करोगे उस बेसिस पे आपको टॉप 20 स्कूल्स में एडमिशन मिलने का स्कोप बनेगा। एनमैट में भी 3 अटेम्प्ट्स आप दे सकते हो, बट नारसिमुंजी मुंबई जिसके लिए मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स पेपर देते हैं वो सिर्फ फर्स्ट अटेम्प्ट ही कंसीडर करता है। सो देयर इज नो पॉइंट अटेम्प्टिंग मल्टीपल अटेम्प्ट्स फॉर दिस पेपर। और यहाँ पर आपका स्पीड एंड सिलेक्शन मैटर करेगा। यहाँ पर आपका स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी का रोल बहुत ज्यादा है और सेक्शनल डिसिप्लिन का भी रोल बहुत ज्यादा है, क्योंकि एडेप्टिव पेपर में आपको टिल द लास्ट क्वेश्चन पहुंचना होता है विद इन द टाइम लिमिट, सो दैट आप अपने स्कोर करने के चांसेस जो मैक्सिमाइज कर पाएं। एक नया सेक्शन एथिक्स एंड मोरालिटी ऐड हो चुका है। अर्लियर देयर यूज्ड टू बी 15 क्वेश्चंस एंड 25 क्वेश्चंस ओवर हियर, बट नाउ दोज आर लिमिटेड टू 10 ओनली। एंड ये आप कुछ और डिटेल्स रीड कर सकते हो। अब ये तो था हमारे पास में पैटर्न का सिचुएशन। अब अगर हम सिलेबस के बारे में बात करें तो ये है अपने पास में स्नैप का सिलेबस। आप चेक कर सकते हो कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, कौन से टॉपिक्स के लिए आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो और कौन से टॉपिक्स आपको अलग से पढ़ने पड़ेंगे। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट पेज, ये है आपका लास्ट ईयर का डेटा, जिससे आपको ये पता चलेगा कि कौन से टॉपिक का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। आप देखोगे यहाँ पर परमुटेशन कॉम्बिनेशन से 2 क्वेश्चन, SICF 1, सेट थ्योरी 1, सीक्वेंस एंड सीरीज 2, प्रॉफिट एंड लॉस 2, रिमाइंडर्स 1, परसेंटेजेस 1, सिमिलरली लॉग्स एंड ऑल दैट आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। सारा डेटा अवेलेबल है। एंड कौन से टॉपिक्स पे आप वीक हो और स्कोर मैक्सिमाइज करने के लिए कौन से टॉपिक आपको पढ़ना होगा। अगर आपको LOD 1 का अच्छे से प्रैक्टिस हो जाता है और लिमिटेड लेवल का LOD 2 भी आप कर लेते हो, तो आप बहुत हाई चांसेस हैं कि आप सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कंडीशन में रहोगे। बहुत कम क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको डिफिकल्ट लगे या आपको सॉल्व ना हो पाए, अगर आपने थोड़ा भी अच्छे लेवल पर प्रिपेयर किया है। सिमिलरली वी टॉक अबाउट लॉजिकल रीजनिंग एंड सब टॉपिक का डिस्ट्रीब्यूशन आप चेक कर सकते हो। 2025 के डेटा के अकॉर्डिंग पिक करा गया है कि लास्ट ईयर कैसा कैसा बाइफर्केशन रहा था, सो दैट आप अपना प्रिपरेशन प्लान कर पाएं। अब लॉजिकल रीजनिंग में कोर्स ऑफ एक्शन, एनालॉजी, स्टेटमेंट असम्पशन, ब्लड रिलेशंस, न्यूमेरिक सेंस, कोडिंग डिकोडिंग क्लॉक्स, कॉज एंड इफेक्ट, सेलॉग्स, सीरीज, जीके, लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन, लीनियर अरेंजमेंट, कैलेंडर, डिसीजन मेकिंग। लास्ट ईयर भी डिसीजन मेकिंग का एक क्वेश्चन डाला था उन्होंने तीनों स्लॉट्स में। इस ईयर तो उसके 10 क्वेश्चंस बना दिए गए हैं, जिसके लिए आपको प्रिपेयर करना होगा। इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट और डिफिकल्ट नहीं है। वो 10 मार्क्स ऐसे होंगे जो बहुत जल्दी जल्दी स्कोर किए जा सकते हैं। और आपका ये जो LR का स्ट्रक्चर है जी, ये आप चेक कर सकते हो, रीड कर सकते हो, आपको ये आइडिया लग जाएगा। सॉल्विंग ओनली कैट LRDA इज नॉट इनफ फॉर स्नैप। हमें अलग से प्रैक्टिस करना होगा एंड विल प्रैक्टिस इन दिस यूट्यूब चैनल इटसेल्फ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, सो दैट कुछ भी आप मिस ना करें। इंग्लिश और आपका जो ये डिस्ट्रीब्यूशन है ये आप चेक कर सकते हो। इंग्लिश में फिल इन द ब्लैंक्स के 8 क्वेश्चंस, बड़ा पोर्शन है और बहुत जल्दी आप इनको अटेम्प्ट कर सकते हो अगर आपको एक्चुअल में जनरल इंग्लिश का आइडिया हो। अगर मैं स्नैप की इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करूँ, ये इंपॉर्टेंट डेट्स है और कुछ भी फ्री नहीं है जी। तो अगर आप 3 अटेम्प्ट देना चाहते हो तो तीनों अटेम्प्ट का अलग अलग पैसा लगेगा। 2550 रुपीज लगेंगे पर टेस्ट, प्लस एप्लीकेबल टैक्सेस, प्लस 18% टैक्सेस। महंगा काम है जी। 2550 रुपये एक अटेम्प्ट का, प्लस 18% टैक्सेस भी लगने वाला है। तो कुल मिलाकर आप ये मानकर चलिए 3000 के आसपास का एक अटेम्प्ट पड़ जाएगा। तो अगर आप तीनों अटेम्प्ट देते हो तो 9000 रुपये तो आपके ये गए। और आपका ये जो रजिस्ट्रेशन है इस दिन पे क्लोज हो जाएगा कैट के आसपास। और आपको अगर अलग से फॉर्म भी फिल करना है तो आपको 1000 रुपये ये भी लगेगा। मिनिमम एक फॉर्म भी फिल करते हो और आप 3 बार अगर देते हो तो आपको 10,000 रुपये का लगभग खर्चा पड़ जाता है। 10,000 प्लस समथिंग ही होगा, वो उससे कम तो नहीं होने वाला। और यहाँ पर ये सब चीज़ें मेंशन है, ये भी चीज़ें आप रीड कर सकते हो। अब चलते हैं जी एनमैट के ऊपर। बेसिक डिटेल्स, ये क्वेश्चंस का बाइफर्केशन है, ये टाइम का बाइफर्केशन है और ये आपका स्कोर रेंज इतना रहता है डिपेंडिंग अपॉन आपने कितना अच्छा या कितना खराब पेपर अटेम्प्ट करा है। और आपको क्वेश्चन जो है वो 33.33% रहते हैं तीनों सेक्शंस के लिए। ये आप रीड कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी बता दी हुआ है इन्फॉर्मेशन। ये आगे मूव करते हैं। ये आपका सिलेबस है जी एनमैट का।
एनमैट के सिलेबस में आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि आप क्वांट्स के अंदर ज्योमेट्री वर्ड लिखा हुआ नहीं पाओगे, क्योंकि ज्योमेट्री सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो अगर आप ज्योमेट्री नहीं पढ़ रहे हो कैट के लिए, तो एनमैट में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। एनमैट के ऊपर ज्योमेट्री के क्वेश्चंस नहीं आते हैं। सिमिलरली लॉजिकल रीजनिंग, क्रिटिकल रीजनिंग इज अ बिग सेक्शन, 50% क्वेश्चन तो क्रिटिकल रीजनिंग के बन जाते हैं। एनालिटिकल पजल्स, डिडक्शंस, अदर रीजनिंग का बाकी का 50% रहता है। तो रेडी रहिएगा, आउट ऑफ 36 क्वेश्चन 16 to 18 क्वेश्चन क्रिटिकल रीजनिंग के ऊपर आने वाले हैं। 1 से 2 लाइन का क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं, और इसका प्रैक्टिस भी कर लेंगे अच्छे से, सो दैट आपको कोई भी गड़बड़ होने का स्कोप बचे ही ना। लैंग्वेज स्किल्स में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा, पैराफॉर्मिंग आएगा, पैराजम्पल्स वाला, एरर आइडेंटिफिकेशन, प्रेपोजिशन, सेंटेंस कंप्लीशन, एनालॉजीज, इनके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा भाई साहब, उसके बिना आपका काम नहीं चलने वाला। अब अगर मैं बाइफर्केशंस के बारे में बात करूँ, नंबर्स के ऊपर 4 क्वेश्चन, ये लास्ट ईयर का है। परसेंटेजेस पे 2, क्वाड्रेटिक पे 1, एसआईसीआई पे 1, प्रॉफिट एंड लॉस पे 3, टाइम एंड वर्क 1, लॉग्स 1, रेशियो 3, एपीजीपी 1, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, इसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। सिमिलरली डेटा इंटरप्रिटेशन के 8 क्वेश्चन हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन भी ऐसे नहीं आते कि आप सॉल्व ना कर पाओ। अगर आपने डिसेंट लेवल का डीआई पढ़ा है तो यू विल बी एबल टू क्रैक दैम। एंड आप ये बाइफर्केशन चेक कर सकते हो, सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज क्या बाइफर्केशन है। अरिथमेटिक 10, डीआई 8, ठीक है जी। और ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि ये अडेप्टिव पेपर है, मल्टीपल स्लॉट्स में चलता रहता है, तो किसी के में थोड़ा ज़्यादा, किसी में थोड़ा कम क्वेश्चन जो है पूछ लिए जाते हैं। सिमिलरली आप लॉजिकल रीजनिंग के बारे में बात करें तो लॉजिकल रीजनिंग में डेटा अरेंजमेंट, मिसिंग नंबर, वेन डायग्राम, स्टेटमेंट अजम्पशन शुरू हो गया आपका क्रिटिकल रीजनिंग वाला पार्ट, स्टेटमेंट आर्गुमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन, पैसेज, मेन फैक्ट, और आपका अपने पास में इनपुट आउटपुट, और ये क्रिटिकल रीजनिंग के 5 क्वेश्चन अलग से, इन्फरेंस, डिसीजन मेकिंग का अलग से। तो 2 और 2 4 और 5 9 क्वेश्चन ये रहे। 9 और 2 11, 11 और 5 16, 16 और 4 20, 20 क्वेश्चन तो आपके क्रिटिकल रीजनिंग वाले पार्ट के ऊपर बेस्ड हैं, ठीक है, आउट ऑफ 36 क्वेश्चन। तो आप समझ रहे होगे कि इस सेक्शन का रोल बहुत ज़्यादा है, इसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एंड आई विल बी क्रिएटिंग मोर सच वीडियोस टू हेल्प यू आउट, कैसे इन सेक्शंस में आप बहुत जल्दी बहुत अच्छा स्कोर ला सकते हैं। वर्बल एलआर आप ये चेक कर सकते हो, अलोन कैन नॉट कैरी एनमैट एलआर। तो आप अगर सिर्फ पजल सॉल्विंग के ऊपर डिपेंडेंट हो, इनपुट आउटपुट के ऊपर डिपेंडेंट हो, तो आपका काम नहीं चलेगा। आपको क्रिटिकल रीजनिंग में स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाना पड़ेगा ओवरऑल स्कोर को बढ़ाने के लिए। नाउ लैंग्वेज स्किल्स का बात करें, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 3 आते हैं, 4 4 क्वेश्चन वाले, पैराजम्पल्स आएंगे 4, एनालॉजीज, और ये बढ़ सकता है, थोड़ा बहुत कम हो सकता है, बहुत ज़्यादा मेजर फ्लक्चुएशन नहीं आने का स्कोप लास्ट 3 ईयर से नहीं आया है। और ये आपका ये सिनेरियो है जी 2025 में, कुछ लोगों ने ये रिपोर्ट करा था, कुछ लोगों ने ये रिपोर्ट किया था। नाउ आपके डेट्स जो हैं, आप यहाँ पर डेट चेक कर सकते हो जी। और आप अगर मैक्सिमम अटेम्प्ट्स के बारे में बात करो तो 3 अटेम्प्ट्स आप ले सकते हो, बट आपको एक ही देना है, यू नीड नॉट अटेम्प्ट फॉर मल्टीपल अटेम्प्ट्स। और आपको ये ध्यान में रखना है कि एनआरसी मुंजी के लिए आपको अलग से फॉर्म भरना होगा, और फर्स्ट वैलिड स्कोर ही वो ले रहा है। सिमिलर बेसिस पे आपका अगर ये मैं बात करूँ तो आपको 2550 प्लस टैक्सेस स्नैप में लग रहा था, यहाँ पे आपको 3000 रुपये प्लस टैक्सेस लग रहा है। बट स्नैप में आप तीनों अटेम्प्ट देने का सोच रहे हो सेफर साइड होने के लिए, बट एनमैट में आप एक ही अटेम्प्ट दोगे, आपको मल्टीपल अटेम्प्ट नहीं देना है। सिमिलर बेसिस पे आपको 1000 पर सिम्बाइसिस प्रोग्राम ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको 3000 रुपये नारसी मुंजी का अलग से फ़ी भी देना पड़ेगा, ठीक है जी। नारसी मुंजी का अलग से फीस पे किए बिना आप नारसी मुंजी के लिए एलिजिबल नहीं हो। तो आप यहाँ पर भी 7000 रुपये मिनिमम पकड़ के चलिए, यहाँ पर आप मिनिमम 10,000 पकड़ के चलिए, अगर आप सिर्फ एक भी प्रोग्राम फिल करते हो। अब एक या शायद आप 2 प्रोग्राम फिल करोगे, अब 12,000 रुपये के आसपास पकड़ के चलो, यहाँ पर 7,000 रुपये के आसपास पकड़ कर चलो। अब बात यह है कि 7,000 आपको लगेगा यार एनमैट फिर देना चाहिए, फिर स्नैप को रहने देते हैं। आपको ये समझना होगा एनमैट का जो नेक्स्ट प्रोसेस है ना, वो और ज़्यादा हेक्टिक है। वो कैसे कि आपका ये जो रिटर्न एग्जाम हो रहा है, इसके बाद में आपका अलग से मुंबई के अंदर कॉम्पिटेंसी टेस्ट अलग से होगा, नारसी मुंजी के कैंपस के अंदर आपका कॉम्पिटेंसी टेस्ट अलग से कंडक्ट कराया जाएगा, और उसका भी वेटेज है अराउंड 50% वेटेज तो कॉम्पिटेंसी टेस्ट का ही है। फिर मुंबई जाना, वहाँ पर रहना, ट्रैवल करना, उसके भी चार्जेस आते हैं। तो आप इसको 15,000 रुपये मान के चलिए, और यहाँ पे आप लगभग 12,000 पे छूट रहे हो। तो पैसे के बेसिस पे तो आप डिसाइड नहीं कर पाओगे कि आपको स्नैप और एनमैट में से कौन सा फिल करना चाहिए। अब अगर ओवरऑल बात करें, नारसी मुंजी में भी अपॉर्चुनिटीज़ अच्छे हैं, सिम्बाइसिस में भी अपॉर्चुनिटीज़ अच्छे हैं। जो नारसी मुंजी का जो फीस वाला स्ट्रक्चर है वो थोड़ा ज़्यादा पड़ जाता है स्नैप से, अपॉर्चुनिटीज़ वाइज बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, तो उस बेसिस पे लोग स्नैप ज़्यादा प्रेफर करते हैं नारसी मुंजी से। और लॉजिक बात सही है, बट ऐसा कोई फिक्स नहीं है। अब जो लोग नारसी मुंजी जाना चाहते हैं, मुंबई का एडवांटेज भी मिल रहा है वहाँ पर, तो आप ज़रूर पिक करिए। अब किस कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट को दोनों ही अटैम्प्ट भरना चाहिए? देखो, अगर आपका बजट एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, बजट बहुत बड़ा प्रॉब्लम आपके लिए नहीं है, और आपको इसी ईयर एमबीए करने चले जाना है, आप रीटेक के पंगे में नहीं फंस सकते हो, तो आपको स्नैप एंड एनमैट दोनों ही भरना चाहिए। आइडियली आपके लिए वही बेस्ट ऑप्शन रहेगा। सिमिलरली अगर आप स्नैप और एनमैट में से कोई एक पिक करना चाहते हो, तो वो स्नैप होगा या एनमैट होगा, उसका डायरेक्ट कोई आंसर नहीं है कि आपको स्नैप पिक करना चाहिए या एनमैट पिक करना चाहिए। आप देखिए एग्जाम पैटर्न कौन सा आपको सूटेबल लग रहा है, लोकेशन आपको कौन सा सूटेबल लग रहा है। नारसी मुंजी मुंबई को आप SIBM पुणे से कंपेयर करना,
और अब बात आती है कि किसी को एक भी अटेम्प्ट नहीं लेना चाहिए, तो वो कौन स्टूडेंट है? देखिए, अगर आपका टारगेट है ही सिर्फ ओल्ड आईएम्स, ज़्यादा से ज़्यादा आप एक्सेलर ही सोच रहे हो, और उससे ज़्यादा भी अगर आप एस पी जे एम आर तक या इवन एम डी आई तक कंसिडर कर रहे हो, आप कहते हो यार उससे नीचे मुझे नहीं जाना है, आई आई टी बॉम्बे, आई एम मुंबई, इनके नीचे मुझे नहीं जाना है, और अगर बाय चांस आपके ओल्ड आई एम्स या बाकी जो भी ऑप्शन आप टारगेट रखकर चल रहे हो, अगर वो क्लियर नहीं हो पाते बाय चांस, तो आप कैट 2027 को पिक करोगे रेदर देन गेटिंग एडजस्टेड इन दीज कॉलेजेस। आप कहते हो कि मैं रीटेक ले लूँगा, मुझे चलेगा, बट मुझे इनके अलावा कोई कॉलेज में जाना ही नहीं है, तो देयर इज़ नो पॉइंट अटेम्प्टिंग स्नैप और एनमैट। उसमें आप बिल्कुल भी पैसा ना लगाइए। अगर आपके पास रीटेक का ऑप्शन है और आप सिर्फ टीयर 1 इंस्टीट्यूट्स ही पिक करके चल रहे हो, आपको कोई और नहीं चाहिए, तो फिर क्यों पैसा वेस्ट करना है? 12-15 हज़ार पर प्रोग्राम आप पर कॉलेज स्नैप के लिए, फिर एनमैट के लिए आपको अलग से 12-15 हज़ार रुपये लगाना पड़ेगा, तो देयर इज़ नो पॉइंट डूइंग द सेम। आप छोड़ सकते हैं दोनों के दोनों अटेम्प्ट्स। आई होप सो ऑल द पॉइंट्स आर क्लियर टू यू। मेजर जो चीज़ें थी जो बताने वाली थी वो मैंने सारी की सारी कवर कर दी। इन केस कोई क्वेश्चन होगा आपके माइंड में तो आप कमेंट सेक्शन पे डाल सकते हैं जी। आई विल ट्राई टू हेल्प यू एज सून एज पॉसिबल। दैट विल बी ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू।